Welcome to our new lesson in Grammar in Action series. Today we are going to look at prepositions. You know prepositions, we have discussed earlier an overview. Prepositions are the words which shows relationship. Prepositions के बारे में आज बात करेंगे और prepositions वो वर्ड होते हैं जो कि रिलेशनशिप को शो करते हैं, दो अल्फाज के दरमियान राब्ते को, ताल्लुक़ को शो करते हैं. प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम होते हैं, प्लेस होते हैं, मूवमेंट होते हैं, एक्सेट्रा. तो आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के बारे में. प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आफ्टर और लेटर. आफ्टर, लेटर, ये प्रीपोजिशंस कैसे इस्तेमाल होते हैं. यूज आफ्टर प्लस फ्रेज एंड यूज लेटर अलोन एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और फ्रेज. आफ्टर के बाद एक लफ्ज़ आएगा, कोई फ्रेज़ आएगा, यानी कि अल्फाज का मजमुआ आएगा, छोटा सा टुकड़ा आएगा अल्फाज के मजमुए का, जिसे फ्रेज़ कहते हैं. आफ्टर प्लस फ्रेज़. और लेटर हमेशा जुमले के आखिर में आता है, ओके, या किसी फ्रेज़ के आखिर में आता है. देखिए कैसे. आई विल कॉल यू लेटर. आई विल कॉल यू लेटर. मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा. मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा. लेटर के माने होता है बाद में, ठीक है. आई विल कॉल यू, फिर आएगा आफ्टर. आई विल कॉल यू आफ्टर आई गोट. आई विल कॉल यू आफ्टर आई गेट होम फ्रॉम वर्क. ओके. आई विल कॉल यू आफ्टर आई गेट होम फ्रॉम वर्क. मैं तुम्हें कॉल करूँगा किसके बाद, आफ्टर किसके बाद, आई गेट होम फ्रॉम वर्क, जब मैं घर पहुँचूँगा काम से, अपनी जॉब से वापसी घर पहुंचूंगा, तो जब मैं तुम्हें कॉल करूंगा. तो देखिए आफ्टर के बाद पूरा एक जुमला है और यहाँ पर लेटर के बाद कोई जुमला नहीं है, बल्कि लेटर ख़ुद आखिर में है. आफ्टर के बाद पूरा एक जुमला है, इसे क्लॉज कहते हैं. और ये फर्स्ट ये जुमला है, ये प्रेजेंट सिंपल में है, हालांकि इसके माना फ्यूचर सिंपल के हैं. लेकिन यहाँ यूँ नहीं आएगा कि आफ्टर आई विल गेट होम. ये बातें हम पहले भी शायद डिस्कस कर चुके हैं. एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है. फर्स्ट ही बॉट अ न्यू कार. 2 weeks लेटर ही बॉट अ न्यू मोटरसाइकिल. पहले उसने ख़रीदी एक कार, नई कार ख़रीदी. 2 हफ्तों के बाद 2 weeks लेटर ही बॉट अ न्यू मोटरसाइकिल. उसने एक नई मोटरसाइकिल ख़रीद ली, ठीक है, 2 हफ्तों के बाद, 2 weeks लेटर, ठीक है. अब यहाँ देखिए कि इसी जुमले को हम किस तरह आफ्टर के बाद इस्तेमाल करेंगे. ही बॉट अ न्यू मोटरसाइकिल 2 weeks आफ्टर ही बॉट अ कार. उसने एक नई मोटरसाइकिल ख़रीदी थी 2 हफ्तों के बाद, जब उसने 2 हफ्तों के बाद, उन 2 हफ्तों के बाद जब उसने एक कार ख़रीदी थी. तो आप देखें कि यू कैन से लेटर प्लस टाइम पीरियड टू रेफर टू एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर. फॉर एग्जांपल, अच्छा, लेटर के बाद वैसे तो लेटर आखिर में आता है, लेकिन कभी कभी अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए, इसमें हम स्पेसिफिक टाइम नहीं देते, ख़ास टाइमिंग नहीं देते, जैसे 10 AM 6 PM वगैरह वगैरह, तो हम जो है वहाँ पर लेटर के बाद टाइम पीरियड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिए किस तरह. पहली एग्जांपल है, आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट लेटर दिस वीक. विल गो ऑन वेकेशन लेटर दिस ईयर. हम वेकेशन पे जाएंगे, छुट्टियों पे जाएंगे इस ईयर में, बाद में. यानी एक बाद का माना होता है ना, जैसे आफ्टर, यानी ये चीज़ गुजर जाए फिर उसके बाद. लेकिन यहाँ पर इसी वीक में, एंड में, यानी कि आगे चलकर का माना है. लेटर दिस ईयर यानी कि इस ईयर के, यूँ समझ लिए आगे चल के, जब ये साल जैसे जैसे गुजरेगा तो हम फिर इस साल के किसी महीने में आगे चल के वेकेशंस पे जाएंगे. लेकिन अगर ये होता
कि आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट आफ्टर दिस वीक, तो वो हो जाता कि जो ये वीक गुजर जाएगा फिर उसके बाद मैं प्रोजेक्ट ख़त्म कर लूँगा, ये साल गुजर जाएगा आफ्टर दिस ईयर, फिर जो है हम लोग वेकेशन पे जाएंगे। तो इस फ़र्क को ज़रा मलहूज़ खातिर रखिएगा, इस फ़र्क को देखिएगा, प्लीज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम, ओके। नेवर एंड अ सेंटेंस विद आफ्टर, इंस्टेड यू कैन यूज़ आफ्टरवर्ड्स। कभी भी सेंटेंस के आखिर में आफ्टर नहीं आता। अगर आपको आफ्टर का माना देना ही है तो आप सेंटेंस के आखिर में यूज़ करेंगे आफ्टरवर्ड्स। कैसे, देखिए, डिड यू गो स्ट्रेट होम आफ्टर द बेसबॉल गेम, क्या तुम सीधे घर गए थे बेसबॉल गेम के बाद? तो हम इसका जवाब यूँ नहीं देंगे, नो। वी वेंट आउट फॉर ड्रिंक्स आफ्टर, हम कुछ पीने के लिए चले गए थे बाद में, यूँ नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे नो वी वेंट आउट फॉर ड्रिंक्स आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स, ओके, आफ्टरवर्ड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ को आप देख। अब बात करते हैं अगो और बिफोर की। इसमें भी बच्चे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। यूज अगो टू टॉक अबाउट पास्ट टाइम्स इन रेफरेंस टू द करंट मोमेंट, यानी अब से लेकर ये आप टाइमलाइन देखिए, अभी आपको पता लगेगा। जैसे एग्जाम्पल है, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज 3 years अगो। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज 3 years अगो, मैंने कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ हूँ, यानी कि मैंने डिग्री मुकम्मल की है, डिग्री हासिल की है कॉलेज से 3 साल पहले। यानी ये नाव है, ये रेड कलर का नाव है जो इस वक्त का मोमेंट है, और उससे पहले एग्जैक्ट 3 साल पहले चले जाएं, ये क्रॉस जो है ये बता रहा है कि 3 साल पहले। इस प्रेजेंट मोमेंट से लेके आप गिने, काउंट डाउन करें बैक पे, 3 साल पहले एग्जैक्टली मुझे डिग्री मिली थी पास्ट में, ठीक है। ये है अगो का मतलब, पास्ट टाइम्स इन रेफरेंस टू द करंट मोमेंट। करंट मोमेंट से पीछे जितना आप गिनेंगे वो अगो होगा, ठीक है। लेकिन जो बिफोर होगा, बिफोर इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पास्ट टाइम्स इन रेफरेंस टू अनदर मोमेंट इन द पास्ट। इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है कि अनदर मोमेंट, कोई और लम्हा, कोई और टाइम, कोई और एक्शन उससे पहले जो है ये होता है। कैसे, देखिए मिसाल के तौर पे, I met my friend 2 weeks before I graduated. Okay? I met my friend 2 weeks before I graduated. ये देखिए, ये नाव है, नाव से पहले एक क्रॉस है, उसके बाद नाव से पहले एक क्रॉस है, ओके, और उससे पहले, यानी कि वो टाइम नहीं बताया गया कि अब से लेके कितने अरसे पहले जो है हमने ग्रेजुएशन की थी, लेकिन उस जो ग्रेजुएशन करने का जो टाइम है उससे 2 हफ्ते पहले जो है मैं अपने दोस्त से मिला था। तो ये है बिफोर, यानी एक टाइमिंग से पहले एक टाइमिंग, ओके। आई मेट माई फ्रेंड 2 weeks बिफोर आई ग्रेजुएटेड, 2 weeks बिफोर आई ग्रेजुएटेड, ओके। अगर हम कहें आई मेट माई फ्रेंड्स 2 weeks अगो, तो इसका मतलब होगा कि 2 हफ्ते पहले मैं मिला हूँ, लेकिन यहाँ पर है कि मेरे ग्रेजुएट होने से 2 हफ्ते पहले मैं अपने फ्रेंड से मिला था। बाय और अनटिल, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। यूज बाय फॉर वन स्पेसिफिक इवेंट दैट विल हैपन बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि बाय द टाइम हमने बहुत यूज़ करते हैं, बाय द टाइम, बाय द टाइम। तो उसमें ये होता है कि स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक इवेंट होता है जो होता है फ्यूचर में, ठीक है, और वो किसी ख़ास टाइम से पहले होता है। मिसाल के तौर पे, प्लीज़ सेंड मी द इंफॉर्मेशन बाय मंडे, यानी मंडे एक टाइमिंग है, उससे पहले पहले आपने एक काम करना है कि मुझे इंफॉर्मेशन सेंड कर देनी है बाय मंडे, यानी मंडे तक। इसकी डेडलाइन क्या है? मंडे तक की डेडलाइन है। आप मंडे तक आपको, आपकी जो है डेडलाइन है, मंडे तक आप मुझे उससे पहले पहले इंफॉर्मेशन सेंड कर दीजिएगा। यूज अंटिल फॉर अ कंटिन्यूस इवेंट दैट विल कंटिन्यू एंड देन स्टॉप एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, यानी एक काम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, फिर एक वक्त आएगा
उस तक वो स्टॉप हो जाएगा, होते 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 होते। कंटिन्यूटी, इसमें कंटिन्यूटी का माना होगा, जैसे ही इज स्टेइंग इन लंदन, ही इज स्टेइंग इन लंदन until the 30th, ठीक है, वो लंदन में रहेगा कब तक, 30 तारीख तक। जब तक 30 तारीख नहीं होती वो लंदन में स्टे करेगा, मतलब रुकेगा 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 रुकेगा, जब 30 तारीख आएगी तो वो फिर लीव कर जाएगा। बाय में सिंगल इवेंट होता है, यानी कि एक इवेंट है, आपने ये अभी पहली एग्जाम्पल में प्लीज सेंड मी द इंफॉर्मेशन बाय मंडे, इसमें आप देखिए कि ये नाउ है और ये मंडे है। इस नाउ और मंडे के किसी भी टाइम पे, किसी भी दिन पे, किसी भी टाइम पे आप मुझे इंफॉर्मेशन सेंड कर दीजिएगा। मंडे लास्ट है टाइमिंग, डेडलाइन। लेकिन यहाँ पर जो है ही इज स्टेइंग इन लंदन अंटिल द 30th, इसमें क्या होगा कि ये नाउ है और ये 30 तारीख है, द 30th ऑफ जून और मई और जुलाई जो भी। तो यहाँ से वो अभी स्टे कर रहा है, 26, 27, 28, 29, 30, जैसे 30 आएगी तो स्टेइंग उसकी कंप्लीट हो जाएगी, वो यहाँ से लीव कर जाएगा। यानी उसका इरादा यही है। अंटिल और उसमें फ़र्क होता है कि बाय जो है एक सिंगल इवेंट के लिए इस्तेमाल होता है, अंटिल कंटिन्यूस इवेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ड्यूरिंग और वाइल के बारे में बात करें तो बोथ ड्यूरिंग और वाइल mean that something happens at the same time as something else, यानी दो चीज़ें इकट्ठी साइमल्टेनियसली, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है साइमल्टेनियसली, एक बैक वक्त हो रही होती हैं दो चीज़ें, तो दोनों इसी माना में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो डिफरेंट होता है। माना एक ही होता है तकरीबन, लेकिन स्ट्रक्चर जो है इनका वो डिफरेंट होता है। जैसे ड्यूरिंग के साथ नाउन आता है, वाइल के साथ नाउन नहीं आता, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, ठीक है, या वाइल के साथ एक जेरेंड आता है, ठीक है, वाइल के साथ जेरेंड आता है, नाउन नहीं आता, जेरेंड भी नाउन होता है, लेकिन वाइल के साथ सब्जेक्ट और वर्ब भी आता है, और वाइल के साथ जेरेंड आता है जो कि नाउन होता है, नाउन की एक किस्म होती है, ठीक है। देखिए अभी आपको एग्जाम्पल से पता लगेगा। शी क्राइड ड्यूरिंग द मूवी, वो मूवी के दरमियान रोई। शी क्राइड, वो रोई ड्यूरिंग द मूवी, मूवी के दरमियान, ओके। शी क्राइड वाइल शी वॉज वॉचिंग द मूवी, यानी वाइल के बाद फिर शी आएगा, दोबारा से सब्जेक्ट आएगा प्रोनाउन, फिर वर्ब आएगा वॉज वॉचिंग, और फिर उसका ऑब्जेक्ट आएगा द मूवी, ठीक है। या यूँ भी कह सकते हैं शी क्राइड वाइल वॉचिंग द मूवी, ठीक है, वाइल वॉचिंग द मूवी। लेकिन यहाँ पर वॉचिंग जो है ना, ये हालांकि वॉचिंग वर्ब भी होता है और इस तरह जो है आईएनजी के नाउन्स भी होते हैं, आईएनजी पर मुश्तमिल, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, उन्हें जेरेंड्स कहते हैं, ठीक है। शी क्राइड वाइल वॉचिंग द मूवी, इसको शॉर्ट करके भी लिखा जा सकता है, वाइल वॉचिंग द मूवी, इसका यही मतलब होता है वाइल शी वॉज वॉचिंग द मूवी, इसको शॉर्ट करके बोलते हैं। फ्रॉम, टू, टिल और अनटिल, इनका इस्तेमाल देखिए। वी यूज फ्रॉम प्लस टू टिल अनटिल टू डिफाइन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ टाइम पीरियड। कोई टाइम पीरियड है, इतने से इतने बजे तक, इतनी डेट से इतनी डेट तक, इतने ईयर से इतने ईयर तक, तो उसमें ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। देखिए एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट हो जाएगा। द म्यूज़ियम इज़ ओपन फ्रॉम 8 AM टू 4 PM। जैसे हमारी जॉब होती है फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, तो फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, फ्रॉम और टू का इस्तेमाल। जेक विल बी ऑन वेकेशन फ्रॉम टुमारो अंटिल नेक्स्ट फ्राइडे, यानी ये कंटिन्यूटी, अंटिल जो है कंटिन्यूटी का माना देता है ना, यानी टुमारो कल से लेके अगला फ्राइडे जुम्मा आएगा, ये वेकेशन पे रहेगा, कल से वेकेशन पे हो जाएगा, फिर अगले दिन वेकेशन 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 वेकेशन, जब फ्राइडे आएगा तो वो वेकेशन पर ही रहेगा, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है, बीच में कोई काम नहीं है, मुसलसल वेकेशन है। आई स्टडीड इंग्लिश फ्रॉम 2001 टिल 2004, तो टिल भी इस्तेमाल होता है इसी तरह।
मैंने इंग्लिश सीखी 2001 से 2004 तक। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम में इन, ऑन, एट वगैरह भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन सेंटेंसेस। सो यूज इन फॉर सेंचुरीज, डिकेड्स, ईयर्स, सीजन्स एंड मंथ्स। इन इस्तेमाल होता है सदियों के लिए, दहाइयों के लिए, सालों के लिए, मौसमों के लिए, महीनों के लिए। जैसे इन द 18th century, इन द 21st century, in 20th century, in 1965, okay, in the 1970s, in 1990s, in the summer, in the winter, in January, in October, in November, okay। ऑन इस्तेमाल होता है फॉर डेज। किसी भी किस्म के दिन की बात की जाएगी तो ऑन इस्तेमाल होगा। जैसे ऑन फ्राइडे, ऑन मार्च 15th, ऑन माई बर्थडे, ऑन द वीकेंड। इस तरह एट इस्तेमाल होता है फॉर टाइम्स। एट 3:30 PM, एट नून, एट 4:15। 4:15 मतलब कि 4:15। पास मतलब गुजर गए, क्वार्टर मतलब चौथाई। तो चौथाई क्या होता है घंटे का? वो 15 होता है, 15 मिनट। तो 4:15 को बोलते हैं 4:15। हाँ, जब प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम बताना भी सीखेंगे। एट नून यानी दोपहर के वक्त को बोलते हैं कि एट नून, ओके। एट इस्तेमाल करते हैं। बी केयरफुल विद मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। ज़रा ये देखिए, सिर्फ नाइट के साथ क्या होगा, बाकी सब के साथ इन होता है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, सुबह दोपहर शाम। एट नाइट, इन द नाइट नहीं होगा और नाइट के साथ दा भी नहीं आएगा बल्कि एट आएगा। ये ज़बान है और ज़ुबान में जिस तरह इस्तेमाल होता है वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। इसके कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होते, बल्कि इन चीज़ों को सिर्फ अपनी याद रखना होता है और प्रैक्टिस करनी होती है। पास्ट और टू टाइमिंग में किस तरह इस्तेमाल होता है देखिए। वी कैन यूज दीज प्रीपोजिशंस विद मिनट्स इन रिलेशन टू द आवर। घंटे और मिनट्स के दरमियान जो रिलेशन है, ताल्लुक है कि कितने बज के कितने मिनट हो रहे हैं, उसके लिए पास्ट और टू किस तरह इस्तेमाल करते हैं देखिए। ये 3:50 हो रहे हैं, चाहे AM है PM है, तो कहेंगे 10 to 4, 10 to 4 यानी 4 बजने में 10 मिनट। 4 बजने में 10 मिनट, 3:50 हो रहे हैं, 4 बजने में क्या है 10 मिनट, तो कहेंगे 10 to 4। ये 6:15 हो रहे हैं, उसको बोलेंगे 6:15 यानी 15 मिनट हो गए 6 बज के। क्वार्टर मतलब 15 मिनट यानी चौथाई हिस्सा घंटे का गुजर चुका। 4:15 गुजर गया, 6 पे 4:15, 6:15 हो गया मतलब 15 मिनट ऊपर हो गए। अगला है फॉर और सिंस। फॉर इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज यूज टू रेफरेंस अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर और सिंस के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था। और आप लोग जानते हैं कि फॉर जो है टाइम फ्रेम के लिए, टोटल टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, टोटल टाइम के लिए। और रेफरेंस देना पास्ट में से कि टाइमिंग कब स्टार्ट हुई, कोई काम कब किस वक्त से स्टार्ट हुआ, उसके लिए सिंस इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल से देखिए, आई बीन वेटिंग फॉर 3 hours, मैं 3 घंटों से इंतज़ार करता रहा हूँ। मैं 3 घंटों से इंतज़ार करता रहा हूँ। तो ये 3 घंटे 4 3, ये टोटल 3 hours हैं, 3 घंटे। आई बीन वेटिंग सिंस 10 o'clock, मैं 10 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ। पहले जो है सेंटेंस में वो टोटल टाइमिंग बताई जा रही है, टाइमिंग कितने घंटे हो गए इंतज़ार करते हुए। और दूसरे सेंटेंस में का इंतज़ार करने का वक्त जब स्टार्ट होता है, जब से इंतज़ार करना स्टार्ट किया, वो बताया जा रहा है। आगे आप एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। अगली एग्जाम्पल्स बहुत ईजी है। लास्ट में एज लॉन्ग एज और एज सून एज की बात कर लें। एज सून एज मीन्स इमीडिएटली आफ्टर अनदर इवेंट। जैसे ही एक इवेंट ख़त्म होगा, एक काम ख़त्म होगा, उसके फ़ौरन बाद का माना देने के लिए एज सून एज इस्तेमाल होता है। जैसे वील कॉल यू एज सून एज वी अराइव, हम तुम्हें कॉल करेंगे जैसे ही हम पहुँचेंगे। देखिए वी अराइव, वी विल अराइव नहीं होगा बल्कि वी अराइव होगा। जैसे ही पहुँचेंगे हम तुम्हें कॉल कर देंगे, यानी कि इफ़ वी अराइव एट 8 वील कॉल यू एट 8:05, ठीक है।
यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि हम पहुंचेंगे तो उसके बाद आपको कॉल कर देंगे फ़ौरन, थोड़ी ही देर बाद। ओके, एज लॉन्ग एज मीन्स फॉर द पीरियड ऑफ टाइम और ऑन द कंडीशन दैट, इसके दो मायने होते हैं, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम और ऑन द कंडीशन। ये कंडीशन के लिए भी आता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी आता है। देखिए कैसे, आई स्टेड अवेक फॉर एज लॉन्ग एज आई कुड, यानी मैं जागता रहा, मैं जागा, पास्ट सिंपल, मैं जागा था फॉर कितनी टाइमिंग के लिए, एज लॉन्ग एज आई कुड, उतना ही जागा था जितना मैं जाग सकता था, मैं उतना ही जागा था जितना मैं जाग सकता था। ये पीरियड ऑफ टाइम है, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। कितना जाग सकता था, जितना मैं जाग सकता था, 2 घंटे 3 घंटे जो भी, वो हम बात नहीं करें, लेकिन जितना मैं जाग सकता था मैं उतना ही जागा था। दूसरी एग्जाम्पल है, आई विल टेक द जॉब एज लॉन्ग एज आई हैव द फ्रीडम टू वर्क फ्रॉम होम अ फ्यू डेज अ वीक। मैं जॉब जब लूँगा, जब हासिल करूँगा, जब इख्तियार करूँगा, ऐसी जॉब इख्तियार करूँगा, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैं ऐसी जॉब इख्तियार करूँगा, उसकी कंडीशन बता रहा है। मैं जॉब जब इख्तियार करूँगा, वो वाली जिसकी बात हो रही है, दाया है, एज लॉन्ग एज आई हैव द फ्रीडम, इस कंडीशन पर, इस शर्त पर कि मुझे आज़ादी हो टू वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने की, अ फ्यू डेज अ वीक, कुछ दिनों, यानी हफ्ते में 2-4 दिन, 2-3 दिन, 1-2 दिन, जितने भी मुझे घर से काम करने की इजाज़त हो, इस कंडीशन पे मैं जॉब करूँगा। So that's all for the lecture. I hope you enjoyed, and in the next video we'll discuss other prepositions. Thank you for watching.